हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ग्रामलॉक्स की बात करूंगा जिसको लेके कि हमारे कई दिक्कतें रहती है कि कुछ कुछ ग्रामलॉक्स में दिक्कत होती है जो सेम बनते हैं। देखिए, तो इससे काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आप लोग मेरे ग्रामलॉक्स को फॉलो करेंगे। पहला तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और एन सेम रहते हैं, द सेम रहते हैं। अब जैसे अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन के ऊपर के आर बना के एन का हुक हल्का सा दे सकते हैं, तो उससे हमको अकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं आती। एडवांटेज, ए का डॉट लगा के डी में वी का हुक देंगे तो एडवांटेज पढ़ने में भी हमको हमेशा इजी रहेगा। ऑल, तो हम ऐसे बना सकते हैं डार्क। अगर आपको तो भी दिक्कत आती है तो आप क्या करें, ऐसे बना के ए का डॉट लगा सकते हैं हल्का। एंड में तो कोई मेरे ख्याल से दिक्कत आएगी नहीं। अब जैसे एनी है, एनी के सिंबल से इन होता है, एनी भी सेम ही है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप तुरंत प्रोनाउंस करके कर लेंगे। लेकिन जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनकी ग्रामर कमज़ोर है तो उनके लिए भी सब बताया जाएगा। इन एनी में क्या करिए आप, एन बना के ई का वॉवेल लगा दीजिए, एनी। अब आर, आर तो में कोई दिक्कत नहीं होगी, नीचे से ऊपर चला गया। अब एस और हैज़, अब इसकी हम बात करते हैं क्या होगा। एस और हैज़ भी हमारा सेम ही रहता है। ओके, तो हम एस में क्या करेंगे, ये ऐसे बना के बीच में डॉट लगा सकते हैं, ऐसे तुरंत बन जाएगा एस एस एस। ओके, तो इससे भी हमारी दिक्कत काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। अब बताइए ऑट, ऑट ज़्यादा मेनली देखा जाए तो ऑट ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, बहुत रेयरली डिक्टेशंस पे आता है, जैसे ऑट टू बी, ऑट टू हैव बीन। तो ये सब फ्रेजेस में भी आ जाता है, तो ऑट टू हैव बीन साथ बन सकता है, ऑट टू बी साथ बन सकता है। इसमें दिखा देता हूँ, जैसे ऑट टू बी, ऑट टू हैव बीन। ओके, और रेयरली में ही अकेला आएगा। अब बात करते हैं बैलेंस। बैलेंस सिंपल है, बीएल बना के एन में तरफ एस का सर्किल। ओके, बिकॉज के में ऊपर एस का सर्किल, बिकॉज हो गया। बीन, बीन की क्या दिक्कत है, बीन भी ज़्यादातर देखिए आप हैज़ के साथ आएगा, हैड के साथ आएगा। ठीक है, जैसे हैज़ बीन है तो हैज़ बीन तो हमारा सिंपल है, हैड बीन हमारा ये बन जाता है। अब जैसे बीन है तो सिंपल, बी में ऐसे एन का हो, बीन हो गया। ओके, अब बात आती है बिहाफ। देखिए मैं बिहाफ पूरा मैंने अलग किया हुआ है क्योंकि बुक के हिसाब से तो बिहाफ ऐसे है, लेकिन मैं इसको प्रेफरेंस नहीं देता क्योंकि इस तरीके की आउटलाइंस है काफ़ी। तो बिहाफ में आप करिए, क्या करिए, बी बना के एच का टिक दे के ऊपर एफ का हुक। ठीक है, ये बिहाफ बनाइए। जैसे बिहाफ भी देखा जाए तो सॉरी, किसी न किसी के साथ आता है, जैसे ऑन बिहाफ ऑफ द, इन हिज बिहाफ। ओके, जैसे ऑन बिहाफ ऑफ द तो ऑन बिहाफ ऑफ दी, इन हिज बिहाफ। ओके, इन दिस बिहाफ भी आता है। ठीक, तो बिहाफ में आप लोग इसको ही अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो एरर होती है छोटी छोटी जो हो जाती है, जैसे कोई कहता है सर मेरी एस जगह हमने हैज़ लिख दिया, हैड की जगह मेरा हैड डू हो गया, तो यही सब दिक्कत से हम सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं और हम लोग इसको लाइटली लेते हैं। इसी सब दिक्कत को हमें ख़त्म करना होगा। बिलीफ, अब बिलीफ देखिए, सिंपल पीएल बना के आई का लगा दीजिए, क्योंकि ये देखिए स्पेलिंग में भी बीच में आई इंट्रोड्यूस है। ओके, बिलीव, अब बिलीव में आप ध्यान से देखिए तो हल्का सा ई का साउंड आ रहा है, बिलीव। तो कैसे रिमेंबर करने के लिए हम तो लोग ये कर सकते हैं, लाइन काट के और आई लगा देंगे तो हमारा बिलीव, बिलीफ। अब देखिए, अब किसी किसी वर्ड में ईडी भी आता है। अब भाई जिसकी ग्रामर अच्छी है तो वो तुरंत पकड़ लेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म के बाद कौन सा लगेगा सेंटेंस। ओके, बट जैसे ईडी का फॉर्म आए तो आप सिंपल क्या करा करिए, ईडी किसी भी वर्ड के लास्ट में आए तुरंत आप उसको बनाइए, बिलीव बना के तुरंत इसको 20 से काट दीजिए। क्लियर हो जाएगा कि हमारा बिलीव है कि बिलीव्ड। जैसे बिलीव आया लगा दिए, बिलीव्ड काट दिया हमने, हो गया क्लियर। बियॉन्ड, बियॉन्ड में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका सिंबल भी नहीं है, लाइन के ऊपर यू बना दीजिए, बियॉन्ड। ओके, बिल्ड, अब देखिए बिल्ड आया, अब लाइन पे हम लोग, अब देखिए बिल्ड, बिलीव और बिल्ड सेम है हमारे यहाँ, तो हम लोग बिल्ड में क्या कर सकते हैं, बीएल बना के छोटा सा डी कर सकते हैं और आई लगा सकते हैं। ओके, बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा यही बन जाएगा, बीएल बना के आई लगा के नीचे एनजी का डॉट। ओके, बट, बट तो सिंपल है,
कॉल, कॉल लाइन के ऊपर हम KL बनाएंगे तो कॉल हो जाएगा, ऐसे कॉल कॉल। इस तरह हमको प्रैक्टिस अगर 2-3 लाइन करेंगे तो हमको बिल्कुल से एकदम दिमाग में वर्ड्स रट जाएंगे। अब कॉल्ड, देखिए कॉल की जैसे क्या आ गया, कॉल्ड। अब रूल के हिसाब से बुक जो हमारी कहती है कि किसी वर्ड में अगर ED आए तो हम उस वर्ड को छोटा कर देते हैं। जैसे कॉल ये है तो अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो कॉल्ड हो जाता है। लेकिन जब हम स्पीड में लिखेंगे 100+ में तो ये हमें दिक्कतें आती हैं कि ED लगा है कि नहीं लगा है। अब ग्रामर अच्छी होगी तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों की ग्रामर नहीं अच्छी होती हैं तो वो क्या करेंगे, कॉल्ड बना के 20 से इसको काट देंगे तो हमारा दोनों डिफरेंस भी हो गया, कॉल कॉल्ड। ओके, कैन लाइन के ऊपर के, कैन नॉट, के में N का हुक देंगे तो हमारा कैन नॉट बन जाएगा। केयर लाइन में ऐसे बनाएंगे केयर, और केयर ज़्यादातर रेयर केयर का वर्ड आता भी नहीं ज़्यादा, अगर आएगा तो आप ग्रामर से पकड़ लेंगे। ओके, केयर्ड, अब केयर्ड में सिंपली हमको पता चल गया ED है तो 20 से इसको काट देंगे, केयर्ड। ओके, अब चेयर, चेयर भी नॉर्मली जल्दी नहीं आता है, आप लोग को मालूम होगा चेयर, और चेयर्ड आएगा तो 20 से काट देंगे क्यों ED आया। चीयर सिंपल, ये लाइन काट दिया, क्यों ई की मात्रा है चीयर तो चीयर। अब चीयर में पता ही क्या करना है, तुरंत काट देना है। तो इससे देखिए आप लोग अगर रोज ऐसे प्रैक्टिस करें तो आप लोग को एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, जैसे मेरे हो चुका है। चाइल्ड लाइन के ऊपर ऐसे बना के और आई आया तो क्या करेंगे पता ही आपको, ये चाइल्ड हो गया। सरकम स्टैंस तो सिंपल है, सरकम स्टैंसेस हो जाएगा तो ये ठीक। कोल्ड लाइन के ऊपर केल बना के नीचे ये, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, इसकी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं अपने से। बुक के हिसाब से तो कैपिटल लेटर्स में ही और प्लेस के नाम पे ही हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मैंने अपना एडवांस अलग बनाया है, इसकी वीडियो में बहुत जल्दी बनाऊंगा। कम, कम सिंपल है। डियर लाइन के नीचे ऐसे डी बना के, अगर आपको इसमें भी दिक्कत आए तो आप ई का वॉवेल लगा सकते हो, डियर। ओके, कोल्ड, कुड, सॉरी लाइन पे छोटा सा के कुड हो गया। डिलीवर, ये बना के DL लाइन के और आई लगा दीजिए, डिलीवर। डिलीवर्ड में क्या करिए, आई लगा के 20 से काट दिए, क्यों ED फॉर्म आया है। ओके, देखिए डिलीवर्ड। डिलीवरी, डिलीवरी में भी हमको पता है ऐसे बना के ई का वॉवेल लग गया। डिलीवरेंस, DL बना के N की तरफ S का हुक, डिलीवरेंस। डिफरेंट, इसमें देखिए ये दोनों बुक के साथ देखिए तो दोनों एक ही है, डिफरेंट डिफरेंस। इसमें काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं कि सर कि ग्रामर अगर हमारी नहीं सही हो तो हम कैसे पहचानेंगे यहाँ डिफरेंट आया कि डिफरेंस आया। तो इसका भी वो है, डिफरेंट आप ऐसे ही बना दीजिए, डिफरेंस में S का सर्किल हो गया। डिफिकल्ट, डिफ छोटा सा के, डिफिकल्ट हो गया। अब इसी से एक रूल आता है डिफिकल्टी, डिफिकल्टी नीचे ई का वॉवेल, तो इससे ये तीनों वर्ड हमारे सही हो गए, डिफिकल्ट, डिफिकल्टी, डिफरेंट, डिफरेंस। ओके, डू, अब डू में डी बना के ऊ का वॉवेल सिंपल लगा दीजिए, डू हो गया। डॉक्टर लाइन के ऊपर DR बना के नीचे ये देखिए इसका रोल आ गया, डॉक्टर है तो हमको ऐसे इसका साइन लगाने से हमको रिमेंबर रहेगा कि ये डॉक्टर है। ड्यूरिंग, ड्यूर एन का हुक, ड्यूरिंग हो गया क्लियर। इक्वल, इक्वल ये करिए, इक्वली में सिंपल बचा के ई के वॉवेल, और तब भी दिक्कत हो तो हमारा इक्वल ये भी बन सकता है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कोई आपको समय नहीं याद आ रहा तुरंत आप इक्वल ये भी पुट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमारी शॉर्टकट बहुत अच्छी हो सकती है। इक्वल्ड, केएल बना के 20 से काट दिया, क्यों ED है, ED का फॉर्म कहीं भी देखिए आप 20 से काट दीजिए तो सेंटेंस हमेशा के लिए क्लियर रहेगा कि अगर कटा है तो हमने ED ही लगाया है। ओके, फर्स्ट लाइन पे ST का सर्किल, फर्स्ट लाइन के ऊपर F फॉर और ये FR फ्रॉम। फिलहाल आज के लिए इतने रखिए, ग्रामर ब्लॉक्स तो बहुत, अगर एक दिन में सब बता दूंगा तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा और समझाऊँगा कि ये कैसे हुआ है। ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं जब अगले नेक्स्ट संडे को आऊँगा तो मैं इसके अगले
जो ग्रामर लॉग्स बचे हैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके अलावा सबका तोड़ है, कॉन्ट्रैक्शंस का भी है, इंटरसेक्शंस का भी है, सब मैंने अपनी खुद से आउटलाइन बनाई हुई हैं, जिससे कभी भी दिक्कत नहीं आती कौन सा वर्ड हम जो गलत करते हैं, छोटे छोटे ए एंड द, ये सब गलती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाकी आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज इंपॉर्टेंट डिक्टेशन ही मिलेंगी, कोई भी वैसी डिक्टेशंस नहीं रहेंगी, बोथ लीगल एंड जनरल, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी कल। ओके।